नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग टीजीटी पीजीटी की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें एक क्लास हो चुकी है जिसमें लगभग 50 प्रश्नों को हल किया गया था। आज उसी के आगे की दूसरी क्लास है, तो आज भी 50 प्रश्नों को हल किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसमें व्याकरण के भी प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य के भी इतिहास के भी प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, बताना है। तो ए है राजा लक्ष्मण सिंह ने, बी है शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी है भरतेंद्र हरिश्चंद्र और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। राइट आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न है कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, बताना है। ए है 10, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 15 भागों में पद्य साहित्य को बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? खंड काव्य और महाकाव्य के रूप में। दो मुख्य रूप से पूछा जाए तो 2 ही भागों में बांटा गया है, और उस तरह 15 भागों में बांटा गया है। आगे का प्रश्न है तीसरा नंबर का कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन पर प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी। तो ये है महात्मा गांधी, बी है रक्त चंदन की रचना की, और सी है गांधी के संग ओ दिन, और डी है गांधी और भारत देश। तो नरेंद्र शर्मा ने महात्मा गांधी के निधन पर रक्त चंदन की रचना की थी। राइट आंसर बी होगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है। ए है शांत रस, बी है श्रृंगार रस, सी है विभत्स रस और डी है वीर रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा विभत्स रस, सी ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था। तो काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र या प्राचीन शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम था। राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि रैयती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताना है। ए है भामा, बी है आचार्य विश्वनाथ, सी है आचार्य वामन और डी है आचार्य डांडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य वामन। राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर का राइट आंसर होगा सी। 7 नंबर का प्रश्न है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? चिंतामणि, भूषण, देव या केशवदास। तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास माने जाते हैं। राइट आंसर डी होगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य शब्द किस शब्द से बना है, बताना है। तो साहित्य शब्द से बना है, या लैटिन भाषा के शब्द लिटरेटूरा से बना है, या सी साहित्य शब्दावली से बना है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी लैटिन भाषा के शब्द लिटरेटूरा से बना है साहित्य शब्द। 9 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से माना जाता है। द्विवेदी युग, छायावाद युग, भरतेंद्र युग या प्रगतिवाद से। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा भरतेंद्र युग से जीवनी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। राइट आंसर सी होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा का साहित्य के लेखक कौन है। तो हिंदी भाषा साहित्य के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसे कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, अरस्तू ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, या इनमें से सभी ने कहा था। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे अरस्तू ने कहा था। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भाषा किसे कहा जाता है। तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। मनुष्य जो लिखता है वही भाषा है, मनुष्य जो बोलता है
इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए होगा, जो कि मनुष्य अपने मानसिक विचार और अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही भाषा है। राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। पाली भाषा से हुई थी, या भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई थी, या भ्रंश से हुई थी, या चीनी बोलियों से हुई थी। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई थी। राइट आंसर बी होगा। 13 नंबर का राइट आंसर बी होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इस सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे। बोलकर, लिखकर, या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, या ये भी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भाषा का वह साधन है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसे ही भाषा कहा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। भाषा को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, या 6 भागों में। तो भाषा को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर बी। कौन कौन? लिखित और मौखिक। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा बी। 16 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है। खरोष्टी लिपि से, देवनागरी लिपि से, रोमन लिपि से, या चीनी लिपि से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। 17 नंबर का प्रश्न है कि बोलने वालों की संख्या में दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ, या तृतीय। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी तीसरा स्थान है विश्व में हिंदी बोलने वाली भाषा के रूप में। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा डी। 18 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या बघेली भाषा में। तो सूरदास के काव्य जो है ब्रज भाषा में। राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि हो। किस अनुच्छेद में कहा गया। 343वें अनुच्छेद में, 344वें में, या 345वें में, या 346वें में। तो इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर का 343वें अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 20 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंद से, सिंधी से, लिपि से, या सिंधु से। तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का होगा डी, यानी सिंधु से हुई है। 21 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलन किस रूप में हुआ है, कैसा हो रहा है। ब्रज भाषा में, या खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली में वर्तमान में हिंदी का प्रारूप प्रचलित चल रहा है। 22 नंबर का प्रश्न है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो शब्दों का निर्माण किन ध्वनियों की से होता है। वर्ण से, अक्षर से, पद से, या वाक्य से। तो राइट आंसर इसका ए होगा, यानी वर्णों के मेल से ही ध्वनियों का शब्द का निर्माण होता है। राइट आंसर 22 का ए होगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो स्वरों की संख्या कितनी मानी है। 12, 13, 11, या 9। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। 24 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी मानक वर्ण माला में कुल कितने वर्ण हैं। तो कुल वर्णों की संख्या 44 है, या 52 है, 51 है, या 53 है। तो राइट आंसर होगा बी, यानी 52 है। 25 नंबर प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजनों में की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, 3 है, 2 है, या 5 है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी ए राइट आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन है। या है, वाह है, रा है, और ला है। ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत चारों आते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। तो कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में। कौन कौन से स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है।
27 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है, 34 है, 52 है, या 25 है, या 11 है? तो राइट आंसर इसका होगा सी, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन? का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, और टा वर्ग के 5, और ता वर्ग के 5, और पा वर्ग के 5, यानी 25 हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। 27 नंबर का राइट आंसर होगा सी। 28 नंबर प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन कौन से हैं? हरस और दीर्घ, प्लुत और व्यंजन, या हरस और स्पर्श? तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी हरस और दीर्घ, या हिंदी मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद हैं। और संस्कृत के हिसाब से 3 हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं। तो राइट आंसर इसका ए होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, छा जो है वर्ण किसके योग से बना है? तो का और सा से, सा या का से, खा या सा से, या का और सा से? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी का और सा के मेल से छा का निर्माण हुआ है, या एक संयुक्त व्यंजन है। 30 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 33 है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। 31 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई थी? काव्य भाषा के रूप में, ब्रज भाषा के रूप में, गीत काव्य की भाषा के रूप में, या महाकाव्य के रूप में? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रचलित हुई थी। राइट आंसर ए होगा। 31 नंबर का राइट आंसर ए होगा। 32 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, या अन्य लिपि? तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकसित रूप है। 33 नंबर प्रश्न है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? रोमन भाषा में, आर्य भाषा में, राजस्थानी भाषा में, या मागधी भाषा में? तो रामायण और महाभारत ग्रंथ यह आर्य भाषा के रूप में लिखे गए थे। राइट आंसर बी होगा। 34 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या अवधी, या मैथिली में? तो राइट आंसर इसका डी होगा, यानी मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली लिखी थी, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इसी रचना के आधार पर। 35 नंबर का प्रश्न, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? राजभाषा है, या देवभाषा है, या क्षेत्र भाषा, या ग्रामीण भाषा है? तो भारत में संवैधानिक स्वरूप से हिंदी एक राजभाषा है। राइट आंसर ए होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का, जयपुरी का, राजस्थानी का, या बांगरू का? तो राइट आंसर इसका डी होगा, यानी बांगरू भाषा को जाटू भी भाषा कहा जाता है बोली। 37 नंबर का प्रश्न है कि एक मनई के दुई बेटवा रहिन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में हुआ है? राजस्थानी भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, या ब्रज भाषा में? तो यह एक भोजपुरी भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर 37 नंबर का बी होगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी का पहला नाटक कौन है? ध्रुव स्वामी, भारत दुर्दशा, नहुस, या अंधेर नगरी? तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को मानते हैं, जो इनके पिताजी गोपाल दास ने लिखा था। राइट आंसर सी होगा। 39 नंबर का प्रश्न, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सधुकड़ी थी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या अवधी? तो इसका राइट आंसर होगा सधुकड़ी। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी के रूप में। 40 नंबर का प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, रामवृक्ष बेनीपुर को, भरतेंद्र हरिश्चंद्र को, या रामचंद्र शुक्ल को? तो कलम का मजदूर प्रेमचंद जी को कहा जाता है, और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुर का कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी होगा। यहाँ पर कहीं कहीं देखने को मिलता है कि प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी, कलम का मजदूर भी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवाद प्रयोगितवाद का दूसरा नाम यह कथन किसका है? तो आगे का रामविलास शर्मा का, या
विलास शर्मा या राम कुमार वर्मा। तो 41 नंबर का राइट आंसर को सी यानी राम विलास शर्मा, या इसमें दो ऑप्शन राम विलास शर्मा यानी ये भी दोनों सही होगा। तो राम विलास शर्मा ने प्रगतिवाद को उपयोगितावाद कहा था। 42 नंबर का प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड, 6 कांड, 5 कांड और 3 कांड। तो रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कौन कौन से हैं? अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, बाल कांड है और लंका कांड है, किष्किंधा कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड। इस तरह ये 7 कांड हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यह इसकी रचना है तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की है। यह 1929 में इन्होंने इसको लिखा था, प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर का प्रश्न है गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थान। तो गीत गोविंद यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर बी होगा। 45 नंबर का प्रश्न है लोक नायक किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को, कबीरदास को, सुंदरदास को या सूरदास को या नंददास को। तो लोक नायक के रूप में तुलसीदास जी को कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि हिंदी साहित्य का लोक नायक वही हो सकता है जो विराट चेष्टा लेके आया हो। तो राइट आंसर इसका ए होगा। 46 नंबर प्रश्न है इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्र को, शिव को, ब्रह्मा को या विष्णु को। तो इंद्रापति शिव जी को कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर प्रश्न है पंचतंत्र क्या है? तो एक कहानी संग्रह है, नाटक है, उपन्यास है या निबंध है। तो पंचतंत्र यह एक कहानी संग्रह है। राइट आंसर ए होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की प्रमुख कवियत्री कौन मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोमवती। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल की प्रमुख कवियत्री के रूप में माना जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी समकालीन कविता को मील के पत्थर माने जाते हैं। प्रेमचंद, सुदामा पांडे, ढूंढमिल, प्रताप नारायण मिश्र या डी है भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा मील का पत्थर के रूप में सुदामा पांडे, ढूंढमिल जी माने जाते हैं। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर का। प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर रचना किस विधा में लिखित बताना? तो उपन्यास, नाटक, कहानी या निबंध। तो पंच परमेश्वर एक कहानी के रूप में प्रेमचंद ने लिखा था। राइट आंसर सी होगा। तो ये रहे आज के 50 प्रश्न। आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है 51 नंबर पे मछली साण गुप्त की रचना जयद्रथवध यह एक खंड काव्य के रूप में लिखा गया था। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ 50 प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।